नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में पाप का बोलबाला हो गया है। दरअसल पाप और पुण्य पर सियासत चली गई। उसकी वजह ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पापियों का तो वध करना चाहिए, ये हमारा धर्म भी कहता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने काम की फहरिस्त गिना दी। उन्होंने कहा कि अगर ये सब काम करना पाप है तो ये हम पाप करते रहेंगे और ये जुबानी जंग पुण्य और पाप के चक्कर में आ गई है। हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर जो कमलनाथ ने काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की है, प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाने का काम किया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, कन्या विवाह की राशि को हमने दोगुना कर दिया है, सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ा दी है। और अगर ये सब काम करने से पाप होता है तो हम पाप करने को तैयार हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर चर्चा करने के लिए मौजूद हमारे साथ तीन विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, दरअसल जो राजनीति चल रही है अब वो पाप और पुण्य पर आ गई है, आपकी इसमें क्या राय है? अब मुझे लगता है राघवन जी, ये कोरोना काल का असर है। इस दौरान जो रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और श्री कृष्ण जैसे सीरियल चले, लोगों ने दिल से देखे और उसमें न्याय, धर्म, सत्य और की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की, पापियों की हार हुई। तो मुझे लगता है राजनीतिक लोग यदि इस मंच पर आते हैं तो ये अच्छा अवसर है कि इस पे खुली बहस हो और जनता भी उसमें समझ सके कि कौन धर्मी नेतृत्व है, कौन अधर्मी नेतृत्व है और आखिर इनकी मापदंड क्या है। क्योंकि लोग अपने आप को जनसेवक कहते हैं, राजनीतिक लोग, और कहा गया है कि जनसेवा पुण्य का कार्य है। तो उस दृष्टि से तो सभी नेता पुण्यशाली हुए, धर्म वाले हुए। लेकिन इन लोग जो काम करते हैं, एक जो निचोड़ है सभी धर्म ग्रंथों का कि जिन बातों को छिपाने से आत्मग्लानि और उजागर होने का भय हो, वह बात पाप है। तो इन लोग बहुत सारी बातें छिपाते हैं, आत्मग्लानि में भी जीते होंगे। लेकिन देवदत्त जी, राजनीति में तो फिर पाप इसलिए लोग कहते हैं कि जो राजा बनता है वो दरअसल नर्क में जाता है, क्योंकि राजा जब बन जाता है तो उससे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें किसी का दिल दुखता है, कभी उसके हाथों पाप हो जाता है, कभी वो अपने समर्थक का पक्ष लेता है तो ये भी एक पाप हो जाता है। अभी महाभारत चल रहा है, इसके पहले रामायण चल रही थी। लोग कहते हैं कि जहाँ धर्म वहाँ जीत होती है। हम देखते हैं कई बार ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो बड़े गुंडे हैं, बदमाश है, अधर्मी हैं। तो मैं पूछूंगा इस पर आपसे विस्तार से। अभी मैं जा रहा हूँ प्रभु मिश्रा जी के पास, चैतन्य भट्ट जी के पास। मैं सबसे आखिरी मांगूंगा प्रभु मिश्रा जी, राजनीति में धर्म या धर्म की राजनीति, इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसी बात पटकी है, एक ऐसी बात लिख दी है ट्विटर पर, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थोड़ा सा विचलित हो गए और उन्होंने अपने काम की फहरिस्त गिना दी। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? जी बिल्कुल। जो है राजनीति में एक हर एक लाइन का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि शिवराज जी का जो ऑडियो है, हालांकि बीजेपी ने उसका खंडन किया है कि वो ऑडियो सही है या कांग्रेस ने उसको सही बताया है, जो भी है, पर उस ऑडियो को लेकर के पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। अब शिवराज जी ने, जो आपने बोला कि उन्होंने पाप पुण्य वाली बात फेंक दी है, तो शिवराज जी ने जैसे ये ट्वीट किया उसके बाद से उस ऑडियो को लोग भूल गए हैं और टोटल जो पॉलिटिक्स है अब उनकी इसी लाइन पे आकर के घर गई है, पाप और पुण्य पे। और यही वजह है, जैसा कि आपने बोला कि कमलनाथ जी ने तुरंत इसका जवाब दिया। लेकिन अब कमलनाथ जी की जवाब आप ध्यान से देखिए, जो बिंदु उनके आए हैं जवाब में, क्या उन बिंदुओं में जो भी उन्होंने बताया है सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताई हैं। हालांकि कमलनाथ जी की सरकार रही है, और जो जांच होना चाहिए थी, जब जो चुनाव के समय वादे किए गए थे हम जांच कराएंगे, ये करेंगे। लेकिन प्रभु मिश्रा जी, अपने पाप कौन बताता है? आप देखिए, किसी ने भी आगे बढ़कर नहीं कहा। जैसे भीष्म पितामह ने, आज हम महाभारत को देखते तो वो कहते हैं कि मैंने पाप किया था कि भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हुआ और मैं मौन था। तो ऐसे कितने राजनेता है जो भीष्म पितामह की तरह या द्रोणाचार्य की तरह कहें कि हमने पाप किया और हम उसके दंड के भागी हैं। अब तो सियासत में तो क्या, बाकी जीवन में लोग सच कहाँ बोलते हैं? अच्छी बात बोलेंगे, झूठ तो छिपा जाते हैं। बिल्कुल यही बात हम आगे बढ़ा रहे थे। कमलनाथ जी को ये भी उसमें लिखना था एक दो पॉइंट कि उन्होंने पिछले बीजेपी के कार्यकाल की कितनी जांच कराई।
किस जांच को वो कहां तक ले गए, जी इस चीज को यदि वो आगे बढ़ाते तो हो सकता बीजेपी पर वो पलटवार होता, पर लेकिन वो इससे बच गए और उन्होंने सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताई। जी कुल मिलाकर के ये है कि जो मेन पॉइंट था जिसको लेके कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने जा रही थी, आज दिव्या सिंह जी ने भी इस बात पे एक ट्वीट किया है और शिवराज जी को उन्होंने बोला है धन्यवाद कि आपने केंद्र का नाम लिया। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह उस पर फोकस कर रहे हैं जिस पर पार्टी हाईकमान बीजेपी का घिर सकता है, और कमलनाथ एक तरह से शिवराज सिंह के उस ट्वीट पे ट्रैप हो गए हैं और उसी में उलझ के रह गए जो उन्होंने कहा कि पापियों का नाश करना तो हमारा धर्म भी कहता है, इसलिए बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और यहीं से जो आपने बात को पकड़ा है कि वो जो इंदौर में जो शिवराज सिंह चौहान का भाषण था उस पर से ध्यान हट गया। मैं लौटूंगा, बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे इस मुद्दे पर। चैतन्य भट्ट जी, राजनीति में धर्म की बात हो रही है, पाप पुण्य की बात हो रही है, लेकिन जब राजा बहुत अच्छे होते थे तब भी उनके हाथों पाप होता था। इसलिए कहते हैं कि जो राजेश्वर होता है बाद में वो नर्क में जाता है, वो नरकेश्वर होता है। आज की राजनीति तो बहुत सारी झूठ पर टिकी हुई है। अगर हम देखें, किसी एक पार्टी का नाम न लें, जो उनका घोषणा पत्र होता है, जिसको शपथ पत्र नाम दे दिया, वचन पत्र नाम दे दिया, संकल्प पत्र नाम दे दिया, वो एक तरह का, हम नहीं कहते कि सारे उसमें चीजें झूठ होंगी, लेकिन जनता के लिए वो झूठ का पुलिंदा होता है। तो झूठ बोलना ही महापाप है। अगर ये पाप और पुण्य की बात होगी तो हमें लगता नहीं कि कोई पार्टी बच पाएगी। फिर तो जनता बोलेगी बोलो सियापति रामचंद्र की जय और इन सबको निपटाओ। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ पाप और पुण्य का सवाल है तो ये तो कलयुग है, इसमें पुण्य की तो बात ही आप भूल जाइए कि कोई पुण्य कर रहा है। विशेषकर राजनीतिक दलों की जहाँ तक बात है तो उनका उद्देश्य तो एकमात्र ये रहता है कि हमको किसी हालत, किसी भी तरह से सत्ता, ये इनके इन प्रकार हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। आप देखिए कि महाभारत की और रामायण की जो बात उल्लेख होता है वो भी पूरा छल प्रपंच से भरा हुआ है। आप रामायण में देख ले, वहां भी बाली का वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, मेघनाथ का यज्ञ ध्वस्त किया गया था। इसी तरह से आप महाभारत में देख लें तो शिवराज जी के ट्वीट को और कमलनाथ जी के ट्वीट को आप किस ढंग से देखेंगे फिर? नहीं, देखिए उनका, देखिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह कभी इस तरह की तल्ख भाषा का उपयोग करते नहीं है। ये पहली बार मैं उनका इस तरह का जो ट्वीट देख रहा हूँ कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा तो धर्म यही कहता है, बोलो सियापति रामचंद्र की। एक्चुअली जो उनका ऑडियो रिलीज हुआ था, जो वायरल हो गया, उससे उनको काफी नाराजगी है और उसको लेके कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रमण उन पर किया तो उससे उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा जाहिर होती है और वो इस ट्वीट से जाहिर होती है। ये ठीक है कि कमलनाथ ने बड़ा भावुक होकर अपना एक ट्वीट किया है कि हमने इतने इतने काम किए, किसानों का कर्ज माफ कर दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, जनता को बिजली दे दी, किसानों को बिजली दे दी, महिलाओं को सुरक्षा दे दी, और अगर ये इस तरह के पाप हैं तो हम ये पाप करते लेंगे। सवाल ये है कि आपको पाप करने का मौका मिले तो आप 15 महीने सत्ता में रहे, आपने जो कुछ भी किया और आपके ही लोग आपको छोड़ के चले गए और बीजेपी ने उनको अपने कब्जे में लेकर सरकार बना ली, तो आप पाप करने की कोशिश भी करोगे तो जब आपके पास सत्ता होगी तब तो आप पाप कर पाओगे ना, अगर आप इसको पाप मानते हो तो सवाल ये है कि पाप और पुण्य के चक्कर में ये राजनीतिक दल जिस तरह की घालमेल की स्थिति बनाते हैं और विशेष करके राजनीति में आप अगर पुण्य की बात करो तो मैं समझता हूँ कि पुण्य, शुचिता, ईमानदारी, सिद्धांत, धर्म, ये सारे जो शब्द हैं ये राजनीति की डिक्शनरी से खत्म हो चुके हैं। एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, उसमें अब पॉलिटिक्स और जुड़ गया है कि पॉलिटिक्स में भी सारी चीजें फेयर होती हैं, आपको सत्ता हथियाना है। कांग्रेस भी वही करती आई है, बीजेपी भी वही करती आई। कर्नाटक में आप देख लीजिए कांग्रेस ने वो किया, महाराष्ट्र में वो किया कांग्रेस ने कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई, वो उनने शिवसेना से। तो ये कोई बहुत, मतलब जनता को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ये इस दल में चला गया, वो इस दल में चला गया। ये तो राजनीतियों की फितरत हो गई है, तो चरित्र हो गया उनका, इसलिए उनकी बातों पे कोई भरोसा भी नहीं करता। जो आपने बताया कि जिस तरह की जो बताते हैं वो अपना घोषणा पत्र देते हैं, उस पर कितनी बातें पूरी होती हैं सबको मालूम है, जनता को भी मालूम, उसके बाद भी जनता के सामने कई बार प्रयास में कहते हैं कि अगर घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो कई पार्टियां दिवालिया हो जाएंगी, क्योंकि वो जितने अरबों रुपए के वादे करते हैं कि हम आपको ये माने एक तरह से छूट देंगे, इतना आपको लाभ देंगे, आपको इतना बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर उसका पैसा जोड़ा जाए तो अगर इस पर टैक्स लगे तो हमें लगता है कि पार्टियां दिवालिया हो जाएंगी। लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि पाप और पुण्य की बात करते, तो हमें लगता है कि ये तो सारी पार्टियां मौसेरी भाई हैं, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। सत्ता में जो आता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। जो शुरुआत में आपने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत तल्खी से कहा है, हमें लगता है कि वो उनकी तल्खी नहीं बल्कि उन्होंने मजे लिए हैं। उन्होंने कहा है कि पाप का माने एक तरह से
वध करना या उनका उसको मारना हमारे धर्म में भी कहा गया है, इसलिए बोलो सियापति। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के मूड में इस बात को कहा है और कमलनाथ जी ने इसको बड़ा गंभीरता से ले लिया है। हम लौटेंगे कि आखिर ये गंभीरता से लेने की वजह क्या है, आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपने कहा कि उनके पास अब पाप करने का अवसर तब आएगा जब वो सरकार में आएंगे। देवदत्त जी जब कांग्रेस सरकार में आई थी उसके पहले उसने वादा किया था कि वो बहुत सारे भ्रष्टाचारों की जांच करेगी, जिसमें उज्जैन सिंहस्थ का भी घोटाला था, इसमें ई टेंडरिंग घोटाले थे, इसमें अगर हम बात करें व्यापम की बात थी, हनी ट्रैप बीच में जुड़ गया था। लेकिन आप देखिए कि किसी भी घोटाले की जांच नहीं हुई, जबकि कांग्रेस के वो कोर इश्यू थे। तो पाप तो हर कोई करता, लेकिन बताते सब लोग पुण्य पुण्य, अपने पाप का कोई जिक्र नहीं करता। आपकी राय? जी राघवन जी, केवल एक बात मुरली मनोहर जोशी की याद दिलाना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था कि मैंने पुण्य किए थे जो भारत देश में जन्म लिया और पाप किए थे जो मैं राजनीति में आया। तो हम और आप देखते रहते हैं 10 साल की दिग्विजय सरकार को उखाड़ने के लिए भाजपा ने बहुत आरोप लगाए थे, कोर्ट में गए दिग्विजय सिंह, लेकिन भाजपा ने किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई 15 सालों में। और 15 साल की जो भाजपा सरकार पर 150 आरोप लगाए थे, भाजपा कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किए थे, 1.5 साल की सरकार में कहीं कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कई बार कही जाती है, या जो सत्ता में रहता है या उसमें टिके रहने के लिए जो उपाय करते हैं, उस समय जो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष यही है कि राजनीतिज्ञों की या राजनीति की साख क्यों गिरी। आज आप चौराहे पे खड़े हो जाएं, हवाई अड्डे पे कहीं भी खड़े हो जाएं, कुर्ता पजामा जैकेट में कोई आता है तो कहता है ये नेताजी आ रहे हैं। तो उसको जो तंज कसा जाता है वो इन्हीं सब कामों से कसा जाता है कि इन लोगों ने अपने जो, जैसा आपने उल्लेख किया था कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, और कहते वो है चुनाव के समय जो असंभव है, और फिर वो भी नहीं कर पाते सत्ता में आने के बाद जो बहुत संभव है। एक फोन लगाने के लिए उसके कार्यकर्ता को कितनी बार नेताजी के पास जाना पड़ता है। आप कभी, आपकी वैसे वो स्वभाव में नहीं है कि आप कभी बंगलों पे या मंत्रियों के ऑफिस में बैठे, कभी आप देखेंगे कि उनके लोग कैसे आते हैं और कैसे एक एक फोन लगाने के लिए बेचारे परेशान। आपने ये जो बात कही है ये भी एक तरह से विधि सम्मत जो काम होते हैं, जो अगर राजनीति के हिसाब से जो आजकल धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म के अनुरूप काम होते हैं उसको करने के लिए भी आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये तो अधर्म की शुरुआत यहीं से होती है। प्रभु जी, जैसा आपका नाम है वैसे मैं पूछना भी चाहता हूं कि प्रभु इन चीजों को कैसे देखते होंगे जो राजनीति में अधर्म करते हैं, वादा खिलाफी कर जाते हैं, झूठे वादे करते हैं और सत्ता मिलने के बाद वो सब भूल जाते हैं। सियासत में तो ये देखते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसने जो वादे किए थे वो सब भूल गई थी, जो काम गिनाए हैं उसके पहले जो महत्वपूर्ण वादे कमलनाथ सरकार की पार्टी ने किए थे वो सब भूल गए। आपकी इसमें राय? प्रभु मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए, अभी हमारा उनसे संपर्क भी कट गया है, लेकिन इस मौके का लाभ लेते हुए हम जा रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक पर। मेहमानों से हमारा आग्रह है कि वो टेलीफोन लाइन पर बने रहिए, बहुत जल्द लौटेंगे। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर।